टाइटल: नूडल्स बनाने वाली चिड़िया। श्यामपुर के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुनी के साथ रहती थी। उसका पति मिंटू कौवा अंडा बेचा करता था। मिंटू बहुत ही शक्की किस्म का था। वह हर वक्त अपनी पत्नी मोनी पर शक किया करता था। एक दिन मिंटू अपनी अंडे की दुकान को बंद करके जल्दी घर आ जाता है और मोनी को अपने पड़ोसी चंदन कबूतर के साथ बात करते हुए देख लेता है। मोनी चिड़िया: अरे, आज आप जल्दी घर आ गए। आपने आज जल्दी दुकान बंद कर दी। कौवा: आज जल्दी घर आ गया तभी तो तुम्हें इस चंदन के साथ रासलीला करते हुए पकड़ लिया। मुझे बहुत दिनों से तुम पर शक था। चल निकल जा मेरे घर से, जाकर अपने प्रेमी के साथ रह। मोनी चिड़िया: ये तुम क्या कह रहे हो जी? लगता है तुम होश में नहीं हो। चंदन भाई जैसा है, मैंने इसे थोड़ी हंसकर क्या बात कर ली, तुम तो मेरे ऊपर लांछन लगाने लगे। कबूतर: मिंटू भैया, मैं मोनी भाभी को अपनी बहन मानता हूँ। आपको तो पता है मेरी कोई बहन नहीं है। हर साल मैं भाभी से राखी बंधवाता हूँ, फिर भी आपने देवी जैसी पत्नी को शक की निगाह से देख रहे हो। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। कौवा: कमबख्त, तू इसी वक्त चला जा यहाँ से और साथ में इस कलमुही को भी ले जा। अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मोनी चिड़िया: आप ऐसा मत कहिए जी, मेरी बेटी को आपकी जरूरत है। कुछ साल बाद उसकी शादी भी करनी है। मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ? मिंटू दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देता है। मोनी के घर के आसपास कई पक्षी आ जाते हैं। सभी पक्षी मिंटू को बहुत समझाते हैं, पर मिंटू किसी की बात नहीं सुनता। रोते बिलखते मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ सास शीला कौवी के पास जाती है और उसको मिंटू की सारी हरकतें बताती है। चिड़िया: माँ जी, आप बताइए, मैं मुनमुनी को लेकर कहाँ जाऊँ? कौवी: मोनी बहू, मैं तुम्हारी हालत को समझ सकती हूँ, पर मैं क्या बताऊँ, मेरा मिंटू बचपन से ऐसा ही है। आज से तुम लोग मेरे साथ रहो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इस तरह मोनी अपनी बेटी मुनमुनी के साथ अपनी सास शीला के साथ रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टोनी अपनी सास से कहती है: माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? हम लोग कब तक आप पर बोझ बन के रहेंगे? मैं सोच रही हूँ मैं कोई काम देख लूँ। अभी दोनों बात कर रही थी कि तभी मुनमुनी आती है। मुनमुनी: दादी, आज मेरा मन चटपटा खाने का हो रहा है। शहर में तो बहुत चीज मिलती है, लेकिन यहाँ जब से आई हूँ आप मुझे रोज बस दाल रोटी ही खिलाती हैं। शीला: अच्छा, ये ले पैसे, जा बाजार में नूडल्स मिलते हैं, तू खरीद के खा ले। अपनी दादी से पैसे लेकर मुनमुनी बाजार में नूडल्स खाने जाती है। जैसे ही मुनमुनी नूडल्स खाती है, मुनमुनी: छी छी, ये कैसे नूडल्स हैं? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। इससे अच्छा तो मेरी माँ बनाती है। मुनमुनी सारे नूडल्स फेंक देती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है। मुनमुनी: माँ, नूडल्स के सारे पैसे बर्बाद हो गए, बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। इससे अच्छा तो तुम बनाती हो। शीला: क्या बहू, तुम्हें नूडल्स बनाने आते हैं? तू ऐसा कर, तू नूडल्स बेचने का काम शुरू कर दे। मोनी चिड़िया: आप ठीक कह रही हैं माँ जी, आखिर मुझे कोई ना कोई काम तो शुरू करना ही होगा। अगले दिन मोनी अपनी सास के साथ बाजार जाकर नूडल्स बनाने का सामान लेकर घर आ जाती है और फिर अपनी सास के साथ मिलकर नूडल्स बनाना और बेचना शुरू कर देती है। मोनी के बनाए हुए नूडल्स जंगल के पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। मोनी: माँ जी, अगर इसी तरह से अपना नूडल्स का धंधा चलता रहा तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। शीला: हाँ, तू ठीक कह रही है बहू, मैं तेरी बात से सहमत हूँ। इस तरह मोनी नूडल्स बेचकर अपनी सास और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टाइटल: चिड़िया की पानीपुरी। सालू नाम की चिड़िया अपने पति राज कबूतर के साथ रहती थी। सालू घर संभालती थी तो राज बाहर खेती करता था, लेकिन ज्यादा धूप में काम करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिससे वह उठ नहीं पाता। फिर डॉक्टर ने उसे महीने भर का आराम करने को कह दिया। तभी सालू चिड़िया रोते हुए कहती है: सालू, राज, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आप चिंता मत करिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक करके ही रहूंगी। राज: तुमने सुना ना, डॉक्टर ने मुझे 2-3 महीने का आराम और महंगी दवाइयों के लिए बोला है, जो कि हमारे पास नहीं है, तो अब क्या होगा? सालू: आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करूंगी जिससे मैं आपकी महंगी दवाई ले आऊं और आप पहले जैसे बिल्कुल ही ठीक हो जाओ। राज: मुझे माफ करना सालू, मेरी स्वास्थ्य के कारण तुम्हें अब काम करना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। सालू: आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जितना पति का फर्ज होता है उतना पत्नी का भी होता है, और मुझे आपके लिए ये सब कुछ कर बहुत ही अच्छा लगेगा। आप आराम करिए, मैं किसी काम के बारे में पूछ कर आती हूँ। ऐसा बोलकर परेशान सालू मोना के पास जाकर कहती है: मोना,
क्या हुआ सालू, तू इतना परेशान क्यों है? सालू, क्या बताऊं, राज में खून की कमी हो गई है, कमजोर हो चुके हैं, जिस वजह से वह काम नहीं कर पाएंगे और मुझे उनकी तबीयत ठीक करने के लिए किसी काम की जरूरत है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या काम करूं जिसमें कम लागत लगे? मोना, अरे इतनी सी बात, मैं तुझे बताती हूँ, तू गोलगप्पे की दुकान लगा ले, उसमें तेरा कोई तेल मसाला कुछ नहीं लगेगा। गोलगप्पे वैसे भी सबके पसंदीदा होते हैं, जो बहुत बिकेंगे। तू उसी से काम को शुरू कर ले, और आसान भी तो है। सालू, अरे मोना, तुमने यह सब बताकर मेरे दिल का तो बोझ हल्का कर दिया। तूने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, मैं कल से ही गोलगप्पे का काम शुरू कर दूंगी। शुक्रिया। मोना, अब परेशान मत हो, घर जाकर जीजू के पास रह। इस तरह से सालू अपने गिने चुने पैसे जुटाकर गोलगप्पे का सामान ले आती है और अगले ही दिन से गोलगप्पे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। सालू, आइए आइए, गोलगप्पे खा लीजिए, स्वादिष्ट गोलगप्पे, चटपटा जीरा पानी, हींग पानी, मसालेदार पानी से पानी पूरी खाइए, आइए आइए। पिंकी, अरे वाह, जरा एक प्लेट मुझे गोलगप्पे देना। खाकर, आहा, तुम्हारे गोलगप्पे में तो काफी जायकेदार है, जरा एक प्लेट और दे दो। सालू, शुक्रिया। माया, अरे जरा मुझे भी गोलगप्पे दे दो। सालू, ये लीजिए। तभी मिट्ठू लाल अपने गोलगप्पे की रेडी के आगे सालू गोलगप्पे की दुकान खोलकर कहता है, मिट्ठू, बस बहुत हुआ, इस चालू चिड़िया की वजह से मेरे गोलगप्पों के ग्राहकों ने मुझसे गोलगप्पे खाना ही बंद कर दिया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो बहुत ही गुस्सा करता है और अपने एक आदमी को उसके पास भेज देता है, जहाँ वो कौवा उससे कहता है, कौवा, अरे जरा एक प्लेट पानी पूरी तो देना। सालू, ये लीजिए। वो कलुआ कौवा उसके गोलगप्पे खाकर थूक कर बोलता है, कौवा, ओह छी 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 छी, ये कैसा बकवास गोलगप्पा है, थू 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 थू, इतना नमक क्यों है पानी में, तुमने मुझे बेकार गोलगप्पे खिलाए, अब देखना मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर कौवा उसके सारे गोलगप्पे तोड़ देता है। तभी चिड़िया कहती है, सालू, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे सारे ही गोलगप्पे तोड़ दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इतनी मेहनत से मैंने आज ही दुकान लगाई थी। कौवा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुमने मेरे सेठ की दुकान के आगे अपने गोलगप्पे की दुकान जो लगाई है। सालू, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम्हारे सेठ ने यहाँ जगह खरीद नहीं रखी है, मैं फिर से यही दुकान लगाऊंगी। अगले दिन सालू चिड़िया अपने दोबारा से गोलगप्पे बनाकर वहाँ बेचने जाती है और सभी पशु पक्षियाँ उसके गोलगप्पे बड़े ही चाव से खा रहे होते हैं। यह देखकर मिट्ठू लाल फिर से जलने लगता है और उसकी दुकान पर जाकर गोलगप्पे तोड़ने की कोशिश करता है कि सभी पक्षियों उसे ऐसा करते हुए देखती हैं और सबक सिखाकर मारने लगती हैं। तभी सालू कहती है, सालू, मैं जानती थी कि आज भी तुम मेरे गोलगप्पे तोड़ने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने पहले ही सबको बुला लिया था। तुम बहुत बुरे हो, जरूर अपने गोलगप्पों में कुछ मिलावट करते होगे, इसलिए तुम्हारे गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम सबके साथ यह सब करो। मिट्ठू, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे तुम्हारे सब यह सब नहीं करना चाहिए था। सालू, तुम्हें गलती का पछतावा है, यह बहुत अच्छी बात है, मेहनत से काम करोगे तो एक दिन सफल जरूर होगे। इस तरह सालू मेहनत से गोलगप्पे बेचकर पैसे कमा लेती है और अपने पति को बिल्कुल पहले जैसा ठीक करा देती है।